कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन या वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन? हर साल की तरह वही कस्में, वादे, मजबूत इरादे, लेकिन एक हफ्ते में ही दोबारा गाड़ी पटरी से बाहर। दुख, दर्द। तो इस साल ये रिवॉल्यूशन सिर्फ एक ट्रेंड बनकर ना रह जाए, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इंडिया में ओबेसिटी को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। अगर आप थोड़े मोटे हो तो लोग कहते हैं खानदानी रईस है, अगर ज्यादा मोटे हो तो लोग कहते हैं हेल्दी घर का है। जब तक डॉक्टर आईसीयू के बाहर खड़े होके ये ना कह दे कि अब सब कुछ उस पे है, तब तक हमें लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है। ओबेसिटी कोई सायरन बजाकर नहीं आती, ये वो बिन बुलाया मेहमान है जो धीरे धीरे हमारे सोफे पर जगह बनाता है और एक दिन हमें पता चलता है कि इसने हमारे हार्ट और लिवर पर भी कब्जा कर लिया है। इंडिया में हर 4 में से एक एडल्ट या तो ओवरवेट है या तो ओबीस। तो अब आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका है वेस्ट हिप रेशो, दैट इज रिकमेंडेड बाय WHO। अगर मेजरिंग टेप से नापने पर आपका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस मेल्स में 90 सेंटीमीटर या 35 इंचेस से ज़्यादा है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंचेस से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी का रिस्क है, चाहे आपका वेट नॉर्मल रेंज में हो। और रिस्क से मतलब है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, फैटी लिवर या हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इस वीडियो में कोई मिरेकल जूस नहीं मिलेगा, सिर्फ साइंटिफिक टूल्स मिलेंगे जो अगर आपने फॉलो किए तो वेट लॉस को रोकना इम्पॉसिबल है। सो टूल नंबर 1, कैलोरी अवेयरनेस, द रियलिटी एंकर। वेट लॉस फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि हम ज्यादा खाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान अपनी डाइट को लेकर सबसे बड़े झूठे हैं। हम एक कचौड़ी को छोटा सा स्नैक कहते हैं और सैलेड में एक पत्ते को प्रॉपर मील। साइंटिफिक स्टडीज हमें ये बताती हैं कि लोग अपनी डेली कैलोरी इनटेक को 20 से 30% तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या इतनी देर से सुर करने में लगे हुए हैं? इंडिया में तो ये परसेंटेज और भी हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोर्शन साइज जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हम कहते हैं कि हम एक कटोरी दाल खाते हैं, पर वो कटोरी है या कटोरा ये कोई नहीं बताता। बाल्टी मंगवा दें, नहा लीजिएगा उसमें। एक छोटा सा नमकीन का पैकेट जो आप चाय के साथ ऐसे ही खा लेते हो, उसमें 300 से 400 कैलोरीज होती हैं और उसे बर्न करने के लिए आपको पूरे 1 घंटे तक ब्रिस्क वॉकिंग करनी पड़ेगी। बॉडी को आपका इरादा समझ नहीं आता, उसे सिर्फ एनर्जी बैलेंस समझ आता है। ऐसे में आप एक हफ्ते तक अपनी डाइट को किसी भी ऐप पर ट्रैक कर सकते हो। इससे आपको कैलोरी काउंटिंग की आदत नहीं लगेगी, लेकिन माइंडफुल ईटिंग बढ़ जाएगी। कैलोरीज को इग्नोर करना अपने बैंक बैलेंस को इग्नोर करने जैसा है। आप चेक नहीं कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमीर हो, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका शौक बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्रोटीन फर्स्ट रूल। हमारी डाइट में प्रोटीन की उतनी ही इज्जत है जितनी किसी बहन की शादी में भाई की होती है। वो होता तो है, लेकिन उसे स्टेज पे कोई नहीं बुलाता। हमारी प्लेट में 80% चावल और रोटी होती है, प्रोटीन कहीं कोने में एडजस्ट कर रहा होता है। जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। रिसर्च के मुताबिक 80% इंडियंस प्रोटीन डिफिशिएंट है। जब आपकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट होता है तो आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की चुल मचती है। प्रोटीन को सेटाइटी वेपन कहते हैं, क्योंकि इससे हमें सेशिएटेड फील होता है। सिंपल भाषा में कहें तो हमारा पेट हमेशा भरा रहता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। इसका मतलब सोते वक्त भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट चलता है। तो प्रोटीन फर्स्ट रूल का मतलब है जब अगली बार आपके सामने प्लेट आए तो आप सबसे पहले प्रोटीन सोर्सेस फिनिश करो, जैसे कि पनीर, सोया, चिकन या एग्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि राइस या रोटी अपने आप कम हो जाएंगे। प्रोटीन के बिना डाइट हमारी विल पावर का टेस्ट है और हम सबको पता है कि हमारी विल पावर शाम 5 बजे के चाय बिस्किट के सामने घुटने टेक देती है। नींबू कांदा अलग बेच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेली मूवमेंट। लोग अक्सर पूछते हैं वेट लॉस के लिए जिम जाएं या रनिंग जाएं या योगा करें। मैं बोलती हूँ सबसे पहले अपने सोफे से अपना रिश्ता तोड़ो। भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। हम जिम में 1 घंटा पसीना बहाते हैं और बाकी के 23 घंटे स्टैचू बन के बैठे रहते हैं। इसे साइंस में कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आप जिम में जितनी कैलोरीज बर्न करते हो, उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज आप अपनी दिन भर की चलती फिरती एक्टिविटीज से बर्न कर सकते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग पूरा दिन एक्टिव रहते हैं वॉकिंग या स्टैंडिंग जैसी एक्टिविटीज में, वो बैठे रहने वालों से 500 से 800 ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं बिना किसी वर्कआउट के। इंडिया में अर्बन लाइफस्टाइल ने हमें सीडेंटरी बना दिया है। डिलीवरी ऐप्स ने चलना बंद करवा दिया है और लिफ्ट ने सीढ़ियां बंद करवा दी हैं। तो आपको टारगेट करना है 8000 से 10000 स्टेप्स पर डे। चाहे कॉल पे बात करते वक्त चलो या फिर हर 1 घंटे में 5 मिनट का वॉक ब्रेक लो। फैट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी महंगी जिम की मेंबरशिप है, उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप अपनी कुर्सी से कब उठेंगे।
लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, द मेटाबॉलिक इंजन। लड़कियों को लगता है कि अगर उन्होंने एक डंबल उठा लिया तो वो रातों रात हल्क बन जाएंगी, तेरी सासू माँ के घर में। और लड़कों को लगता है कि सिर्फ कार्डियो करने से ही पेट अंदर चला जाएगा। दोनों ही बातें गलत हैं। अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे और डाइट ठीक नहीं करोगे तो बॉडी मसल बर्न करने लगेगी। मसल बॉडी का एक्सपेंसिव टिश्यू है और इसे मेंटेन करने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। तो करना क्या है, हफ्ते में मिनिमम 3 दिन स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। मसल्स रातों रात नहीं बनती, तो थोड़ा पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी बनाओ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द लिक्विड कैलोरीज, जिसे मैं कहती हूँ द इनविजिबल ट्रैप। डाइटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? कोल्ड ड्रिंक की जगह डाइट कोक मांगना, उबला हुआ अंडा मांग रहा। लिक्विड कैलोरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग उन्हें काउंट ही नहीं करता। जब आप कोई फैंसी कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो 300 से 400 कैलोरी सीधा अंदर जाती हैं, लेकिन पेट को फुलनेस का सिग्नल ही नहीं मिलता। फ्रूट्स में होता है फाइबर, जो कि शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, और जूस में फाइबर नहीं होता, उसमें सिर्फ शुगर और पानी होता है, जो इंसुलिन स्पाइक करता है और फैट स्टोरेज को तुरंत ऑन कर देता है। जैसे कि हम जो चाय पीते हैं उसमें इतना मिल्क और शुगर है कि वो चाय नहीं लिक्विड डेजर्ट के बराबर है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट ड्रिंक योर कैलोरीज। बिना शुगर ऐड करे ब्लैक कॉफी या नींबू पानी पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कैलोरीज जब स्ट्रॉ के साथ आती हैं तो बॉडी उन्हें फ्री गिफ्ट समझकर सीधा पेट में जमा कर लेती है। हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप, द हार्मोनल बॉस। आपको लग रहा है कि रात 2 बजे तक रील्स देख के आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अंदर आपकी बॉडी रो रही है, क्योंकि कम सोना डाइटिंग को हार्ड मोड पे डाल देता है। ये किस जानवर की चमड़ी? नींद की कमी से 2 हार्मोन्स पागल हो जाते हैं, ग्रेलिन जो भूख को बढ़ाता है और लेप्टिन जो बताता है कि पेट भर गया है। इसलिए रात को देर तक जागने पर टिंडा नहीं पिज्जा खाने का मन करता है। सोते वक्त बॉडी रिपेयर होती है और फैट मेटाबॉलिज्म चलता है, इसलिए डेली 7 से 8 घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है। अगर नींद पूरी नहीं है तो दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस मोड में रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हंगर वर्सेस हैबिट। हमारे यहाँ भूख से ज़्यादा आदत और एहसान पे खाना खाया जाता है। जैसे मौसी आई हैं तो उनके साथ मिठाई खानी पड़ेगी, या ऑफिस में बर्थडे है तो केक खाना पड़ेगा। अरे बॉडी है या धर्मशाला? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमें भूख नहीं होती, बस हम बोर्ड होते हैं या हमारे सामने खाना रखा होता है। माइंडफुल ईटिंग करने वाले लोग बिना किसी डाइट चेंज के साल में 3 से 4 किलो वजन कम कर लेते हैं। हमारे पेट को दिमाग तक फुल का सिग्नल भेजने में 20 मिनट लगते हैं, हम थाली 5 मिनट में साफ कर देते हैं। तो करना क्या है, खाने से पहले 30 सेकंड का पॉज लो। अपने आप से पूछो कि क्या मुझे सच में भूख है या मैं बस स्क्रीन देखने के लिए कुछ मंच कर रहा हूँ। पेट का कोई डिलीट बटन नहीं होता, जो बिना भूख के अंदर गया है वो बेली फैट बनकर ही बाहर दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्शन एंड प्लेट साइज। हमारे घरों में मेहमान नवाजी का मतलब है प्लेट को पहाड़ बना देना। अगर प्लेट में थोड़ी सी भी जगह दिखे तो मम्मी को लगता है बच्चा कुपोषित ना रह जाए। इसे कहते हैं डेल बफ इल्यूजन। अगर आप बड़ी प्लेट में थोड़ा खाना रखोगे तो दिमाग को लगेगा धोखा हुआ है, अगर छोटी प्लेट में ज्यादा खाना रखोगे तो सेटिस्फैक्टरी लगेगा। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? ग्लोबल स्टडीज ने प्रूव किया है कि अपनी प्लेट का साइज 20% कम करने से लोग अपने आप 15 से 20% कम कैलोरीज खाते हैं। तो छोटी प्लेट यूज करो, 50% सब्जी सैलेड से भरो, 25% प्रोटीन से और सिर्फ 25% कार्ब से। इससे आपका विजुअल ब्रेन संतुष्ट रहेगा। नेक्स्ट, वीकेंड मैनेजमेंट। मंडे से फ्राइडे हम सती सावित्री बन के सैलेड खाते हैं और सैटरडे नाइट को हमारे अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। कंट्रोल। एक वीकेंड का चीट डे आपके पूरे हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर देता है। वेट लॉस डेली गेम नहीं है, ये वीकली एवरेज का गेम है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे टू फ्राइडे रोज आपने 500 कैलोरीज बचाई और सैटरडे नाइट को आपने उससे ज्यादा खा ली, तो वीकेंड पे आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। आई नो वीकेंड का मतलब होता है पार्टी, पर प्रॉब्लम पार्टी नहीं है, प्रॉब्लम है ऑल यू कैन ईट माइंडसेट। कैलोरीज को ये नहीं पता कि आज संडे है और आज तो बनता है। फैट सेल्स संडे को छुट्टी नहीं लेते, वो ओवर टाइम करके स्टोरेज बढ़ाते हैं। तो चीट डे मत रखो, चीट मील रखो, और उस चीट मील के पहले प्रोटीन शेक या सैलड खा लो ताकि आप ओवर ईट ना करो। नेक्स्ट, द साइलेंट किलर, स्ट्रेस एंड कॉर्टिजोल। स्ट्रेस में इंसान 2 ही काम करता है, या तो वो बाल नोचता है या वो फ्रिज खोलता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिजोल रिलीज करती है। कॉर्टिजोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, जो बॉडी को सिग्नल देता है इमरजेंसी है, एनर्जी सेव करो। हाई कॉर्टिजोल लेवल्स डायरेक्टली लिंक्ड है विसरल फैट से, यानी कि पेट की चर्बी।
ये वही जिद्दी फैट है जो जिम जाने के बाद भी नहीं जाता क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है। स्ट्रेस में हमारी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है तो हम हाई शुगर हाई फैट खाने की तरफ भागते हैं। तो डेली 10 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करो। ये कोई बाबा जी का ज्ञान नहीं है बल्कि ये बायोलॉजी है आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लाने के लिए। स्ट्रेस में वेट लॉस की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी चलाना। मेहनत पूरी लगेगी लेकिन गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। आप भी ठीक करके देता हूँ। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ये अल्टीमेट वेपन है। लोग 2 दिन सैलेड खाते हैं और तीसरे ही दिन शीशे के सामने खड़े होकर एब्स ढूंढने लग जाते हैं, और अगर एब्स नहीं मिले तो कहते हैं डाइटिंग ही बेकार है, चलो छोले भटूरे खाते हैं। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। साइंस कहता है कि बॉडी को किसी भी नए लाइफस्टाइल में ढालने के लिए 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। एक परफेक्ट डाइट जो आपने 4 दिन फॉलो की वो उस इम्परफेक्ट डाइट से बेकार है जो आपने 4 महीने फॉलो की है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी डाइट के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं वो रिजिड डाइट करने वालों से ज्यादा वेट लॉस कर पाते हैं। हम फर्स्ट। क्योंकि फैट लॉस कोई 90 डे चैलेंज नहीं है जिसके बाद आप 5 किलो मिठाई खा सको। ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लास्ट इंपॉर्टेंट टूल, टाइम एंड पेशेंस। जो फैट आपने 5 साल में मेहनत करके कमाया है आप चाहते हो वो 5 दिन में चला जाए। फैट का भी अपना कोई ईगो होता है बॉस। सेफ और सस्टेनेबल वेट लॉस का रेट है 0.5 to 1 kg पर वीक, मतलब कि एक वीक में 1 या आधा किलो ही वेट रिड्यूस होना चाहिए। जो इससे फास्ट होता है वो अक्सर मसल लॉस या वाटर वेट होता है जो हेल्दी नहीं है। क्रैश डाइटिंग आपके मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर देती है। तो स्लो फैट लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे स्किन ढीली नहीं होती और रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं। इंडिया में अगर हमें शादी के लिए वजन कम करना है तो हमारा गोल हेल्थ नहीं कपड़ों की फिटिंग होता है। तो वेट लॉस को भूल जाओ, इंच लॉस पे ध्यान दो और बायोलॉजी को अपना काम करने दो। सब्र का फल मीठा होता है लेकिन डाइटिंग में वो फल ही खाना, मिठाई नहीं। फैट लॉस कोई सजा नहीं है, ये अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना है। इन 12 टूल्स में से अगर आप कोई 5 भी ईमानदारी से पकड़ लो तो 6 महीने में आप एक नए इंसान बन जाओगे। इट इज पॉसिबल। फैट लॉस दिमाग से शुरू होता है और प्लेट पर खत्म से याद आया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग एंड स्टे हेल्दी।